मार्केट लगातार गिरते ही जा रहा है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग जो मार्केट है वो 16% क्रैक हो चुका है। लेकिन क्या मार्केट गिर क्यों रहा है इसके बारे में तो हमने पहले भी अपनी वीडियो में बातें की हुई है। लेकिन आज हम जिस सेफ हेवन एसेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है गोल्ड। यार आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है या फिर मार्केट जब धीरे धीरे करके अगर गिरता है तो जो गोल्ड के भाव है वो ऊपर जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या जो गोल्ड है उसको माना जाता है कि ये सेफ हेवन एसेट है और ये क्या हमें लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, फिर हमारे जो स्टॉक मार्केट के जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस्ड कर सकता है? करते हैं इस वीडियो में चर्चा। तो नमस्कार, मैं हूं शिवम देवांगन और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्या अभी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या जो गोल्ड है वो लॉन्ग रन में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब मार्केट गिरता है तब जो गोल्ड के भाव है वो अचानक बढ़ क्यों जाते हैं, स्टॉक मार्केट और गोल्ड के बीच में कनेक्शन क्या है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके जितने भी हिस्टोरिकल हम देखेंगे, चाहे वो कोविड का दौर हो या फिर 2008 का हो या फिर लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हो, जब जब मार्केट क्रैश हुआ है तो उस टाइम जो गोल्ड है वो कितना ऊपर था, और क्या इस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में या फिर स्टॉक में तो आपको क्या रिटर्न आ सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। करते हैं इस वीडियो में चर्चा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो गोल्ड और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होता है या फिर जब अपने बुल रन पर होता है तब यहाँ पर जो गोल्ड है वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे होता है या फिर अपने कंसोलिडेटेड फेज में होता है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है यार कि अगर मार्केट में अच्छा रिटर्न दे रहा है, अगर जो मैंने पैसा लगाया मार्केट में अगर वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं वहाँ से पैसा क्यों निकालूंगा। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि अब जब मार्केट गिरा हुआ है तो ऐसे में लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, लोग जो है वो म्यूचुअल फंड्स भी बंद कर रहे हैं। तो यार अब जो लोग हैं उनके हाथों में पैसा आएगा तो वो पैसे को तिजोरी में तो रखेंगे नहीं, तो जरूरी ये है कि अब वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर सेफ हेवन एसेट आता है वो है यार गोल्ड। ये जल्दी से लिक्विड भी हो जाता है और इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं, जैसे कि रियल एस्टेट में होता है कि आपको जो मनचाही प्रॉपर्टी वो मिल नहीं पाती, तो गोल्ड में ऐसा है नहीं। तो इसी कारण जब स्टॉक मार्केट गिरता है लोगों के पास जब हाथ में पैसा आता है तो वो प्रेफर करते हैं कि हम यार गोल्ड में लगाते हैं, ये सबसे सेफ हेवन एसेट है, इससे ज़्यादा सुरक्षित हो ही नहीं सकता। जिसके कारण लोगों सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो गोल्ड है। तो इसी कारण जब वो गोल्ड में पैसा लगाते हैं अपना पैसा, जब सारे रिटेल जब इसमें पैसा लगाते हैं तो गोल्ड का भाव हम देखते हैं कि जब ये ऊपर जाता है। गोल्ड को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। जब मार्केट से जब जो रिटेलर्स होते हैं, जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मार्केट से हाथ जला चुके होते हैं, जब म्यूचुअल फंड से हाथ जला चुके होते हैं तब वो ये खोजते हैं यार कि ऐसी कोई एसेट्स होनी चाहिए जो बिल्कुल सेफ रहे। अब हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते तो लोग अब क्या करते हैं, गोल्ड के पीछे भागते हैं यार कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेंस है, कि इसमें मान्यता बहुत ज़्यादा है यार, कि इसे चाहे डिजिटल गोल्ड रख लो या फिर ज्वेलरी से रख लो या फिर इसकी ETF खरीद लो। तो जो भी है गोल्ड में जितने हिसाब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब इसकी मांगे बढ़ती है तब डिमांड अगर इसकी बढ़ती है तो जो प्राइस है वो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो इसी कारण हम देखते हैं कि जब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में होता है तब हम देखते हैं कि जो गोल्ड्स है वो लगातार बढ़ते जाते हैं। गोल्ड को सिक्योर एसेट क्यों माना जाता है, इस पर हम देखते हैं कि जब भी पूरे विश्व पे या फिर अपने देश पे अगर कोई आर्थिक संकट आता है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है या फिर इन्फ्लेशन देख सकते हैं या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस का अगर कोई दौर आता है, जैसे कि अभी का जो दौर है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन का। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आप सभी जानते हैं, उन्होंने तहलका मचा दिया स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे में जो रिटेलर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो डरते हैं स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक से सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है वो है पॉलिटिकल से। अगर पॉलिटिक्स में अगर कोई ऐसा नियम आ गया कि यार अब ये स्टॉक चलने वाला नहीं है तो ऐसे में टेंशन बढ़ जाती है कि ये स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर का ऐसा बजाया कि यार वहाँ से अगर हम देखें ऑल टाइम हाई से तो लगभग 75% वो जो है स्टॉक है वो गिर चुका है। तो ऐसे में डर रहता है किसी भी स्टॉक में यार। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स वो ऐसा ढूंढते हैं जिससे कोई भी प्रकार का इसमें यार जो फर्क है वो आ मत पाए और कोई भी डर मत रहे। इसी कारण जो देखा जाए तो गोल्ड में किसी प्रकार का कोई डर होता नहीं है वैसे, चाहे आर्थिक संकट हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या फिर कोई भी डोनाल्ड ट्रंप बोले या फिर मोदी बोले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी कारण जो लोग जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना वो है गोल्ड। चाहे गोल्ड तो यार सबका एक्सेप्टेंस है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, इससे चाहे आप चाइना में बेचो या फिर अमेरिका में बेचो, जो भाव आपको यहाँ मिलने वाले हैं वो भाव उसमें वहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो इसी कारण जो गोल्ड का भाव है जब मार्केट गिरता है क्राइसिस के समय में उसका भाव बढ़ना तय है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं इनवर्सल रिलेशनशिप विथ USD, जो गोल्ड और डॉलर का उल्टा रिश्ता। कहने का मतलब है कि जब मार्केट गिरता है तब जो USD है मतलब जो डॉलर है वो भी अपना जो वैल्यू है वो खोता है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट में जब जो डॉलर है जो गोल्ड है वो डॉलर में ट्रेड होता है, तो जब डॉलर गिरता है तो ऑटोमेटिक जो गोल्ड के जो भाव हैं वो बढ़ने लगते हैं।
उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। जब जब इन्फ्लेशन वो बढ़ता है और जो ब्याज दरें हैं, इंटरेस्ट है, वो रेट अगर कम होती हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें तो जो गोल्ड का भाव है वो ऊपर जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेता है और जो महंगाई है उसको हरा कर वो आगे निकल जाता है। तो इसी कारण जो लोग प्रेफर करते हैं वो गोल्ड। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि आपने जो भी बताया है, जैसे कि मैंने आपको जो भी बताया है, वो आप बोलेंगे कि यार ये क्या हर सिचुएशन में फिट बैठता है, या फिर हम अपना हिस्टोरिकल भी उठाकर देखें तो क्या ये हर जगह फिट बैठता है। तो यार देखो, कुछ अपवाद हो सकते हैं इसमें, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब जब मार्केट गिरता है और जो गोल्ड का भाव वो अचानक ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर स्टॉक मार्केट यहाँ से दबाकर क्रैश हो जाता है, आर्थिक संकट आता है, तो लोग यहाँ पर सोने को भी बेचना चालू कर देते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं, खाने के जब लाले पड़ते हैं, तो यार सबसे पहले जो इंसान है वो अपना पेट देखेगा, अपनी परिवार देखेगा, अपनी हेल्थ इमरजेंसीज देखेगा। इसी कारण जो गोल्ड के भाव है वो अगर हम बात करें तो कुछ दिनों तक माइनस में हो सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग रन की यहाँ पर बात करें तो जो गोल्ड के भाव है ऊपर ही जाते हैं। बाद हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि क्या अभी हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जब स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है। और ऐसे में जब आप बोल रहे हैं कि जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड के भाव बढ़ते हैं, यार देखो ऐसा जैसे कि मैंने बताया कि अपवाद भी हो सकते हैं। हो सकता है कि गोल्ड के भाव जो हैं वो अच्छे से बढ़ भी जाएं, हो सकता है कि यहाँ से कंसोलिडेटेड फेज में भी चला जाए, हो सकता है कि यहाँ से माइनस भी हो जाए। इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट और गोल्ड को या फिर कोई भी ऐसी अनप्रेडिक्ट चीज़ जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता उसके बारे में बोलना भी सही नहीं है। मैंने यहाँ पर केवल आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब मार्केट गिरता है तो आपके लिए जो सेफ हेवन एसेट है, जो सुरक्षित एक रास्ता हो सकता है, वो क्या है। तो ये आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो आप अपने अनुसार करें, आप अपने बोल सकते हैं कि आप अपना एनालाइज करें और आपके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको लगता है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। चॉइस आपकी है, आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड की तरह ही एक और सेफ हेवन एसिड है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और आप सभी को पता है उस बारे में। और वो जो चीज़ है वो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं कि भाई अगर प्रॉपर्टी बनाते बताते ना आपके जो सोना चांदी जो भी गहने हैं वो भी बेचना पड़ जाए ना तो वो भी बेच दो, क्योंकि अगर आपके बजट में अगर वो प्रॉपर्टी मिल गई, आपकी पसंद में मिल गई और अच्छे लोकेशन में मिल गई ना, तो यार बेच दो। और लोन भी लेना पड़ जाए तब भी ले लो। तो क्या ये सही है? और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके बताइए। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में भी अगर वीडियो चाहिए तो हम इसका भी कंपैरिजन करेंगे कि जैसे हमने बताया कि जब भी जो स्टॉक मार्केट के भाव नीचे जाते हैं, गोल्ड के भाव ऊपर जाते हैं, वैसे ही जब जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब तब जो प्रॉपर्टी के भाव भी हैं वो भी ऊपर जाते हैं। तो हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।